प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। दीपावली और नूतन वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद हमारी जो अध्ययन सामग्री है, यह विषय है वो पाषाण संस्कृति बीए पाठ प्रथम के लिए। किस प्रकार से भारत में मानव सभ्यता का जन्म हुआ और उसका प्रारंभिक चरण किस प्रकार से था, उसकी अपन सीमित मात्रा में आज चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक जो विश्व समुदाय था, उसके साथ साथ भारत में भी जिस सभ्यता का जन्म हुआ वो सभ्यता थी पाषाण सभ्यता। पाषाण सभ्यता इसलिए कहते हैं कि किसी भी सभ्यता का जो नामकरण होता है, उस नामकरण के पीछे उस सभ्यता में जिस धातु का सबसे अधिक मात्रा में महत्व होता है, उस आधार पर उसका नामकरण रखा जाता है। तो इस प्रारंभिक सभ्यता में सबसे अधिक मात्रा में जिस वो उपकरण जो काम में था या जो धातु काम में थी, वो था पत्थर। इसलिए इसको संपूर्ण सभ्यता को पाषाण सभ्यता के नाम से अपन जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिसके माध्यम से जो मानव है अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिसका प्रयोग करता था या अपने जीवन का अंग मानता था, वो था पाषाण। तो इस संपूर्ण संस्कृति को पाषाण संस्कृति कहते हैं। तो पाषाण संस्कृति है वो उसके एक लंबा पीरियड है, प्रारंभ से लगभग इसको कहीं 6 लाख वर्ष पूर्व हुआ, कहीं 5 लाख वर्ष पूर्व, जहां मानव ने जो मानव जहां प्रारंभ में वो पशुवत था, धीरे धीरे आधुनिक मानव के रूप में वो आया, उसका जो विकास हुआ, उसके बाद का जीवन है उस सबको अपन है। तो मानव की प्रारंभिक जो जीवन जो विकास होता है वो बहुत ही धीमी गति होती है, यानी कि जीवन में परिवर्तन जब तक बुद्धि का विकास नहीं हुआ तब तक जीवन में परिवर्तन की अवधि थी वो बहुत बड़ा पीरियड थी। और उसी आधार पे अपन इस पूरे पाषाण संस्कृति को 3 भाग में बांट सकते हैं, पूरा पाषाण का, मध्य पाषाण का और नव पाषाण का। जिसमें अपन पूरा पाषाण काल का काल है वो प्रारंभ से लेकर, यानी जब मानव आधुनिक मानव के रूप में उसका विकास हुआ, तब से लेकर 50,000 वर्ष का जो पीरियड है वो संपूर्ण संस्कृति पूरा पाषाण काल के रूप में मानी जाती है। और पूरा पाषाण काल में भी ये जो बड़ा भाग था, उस बड़े भाग को अध्ययन की सुविधा के लिए या मानव के सीमित मात्रा में जीवन में परिवर्तन के लिए के हिसाब से इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, पूर्व पाषाण का, मध्य पूर्व पाषाण का और उत्तर पाषाण का। यहाँ पर मानव सिर्फ तो महत्वपूर्ण विशेषता थी मानव की कि मानव का जीवन बुद्धि का किसी प्रकार बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं था। मानव पशु से कुछ कोटि का जीवन जी रहा था और उसका जो मूल कारण था वो आखेट संग्राहक था, यानी अपना जीवन को भरण पोषण किस प्रकार से करे, जिस प्रकार से पशु करता है उसी प्रकार से वो मानव भी करता था, बिल्कुल निवस्त्र रहता था और आखेट करके अपने जीवन को जिस तरह से निर्वाह कर लेता था। और अब आखेट कैसे करता था, वो जो टूल्स यूज करता था पत्थर के, वो इसको पेबुल कहते हैं। पेबुल क्या है, एक लो मटेरियल है, कच्चा माल है, जो नदी पर्वत से टूटकर जो नदी से बहते हुए जो पत्थर के टुकड़े आते थे, तो जो लुढ़कने के बाद जिसकी ऊपरी कोमल सतह टूट जाती थी और गोल मटोल हो जाते थे, उन सबको पेबुल कहा जाता था। और उस पेबुल से ही नए प्रकार के मानव ने अपने जीवन की विकास यात्रा में जिस तरह से विवेक बढ़ता गया, उसने अपने पाषाण उपकरणों को विकसित किया गया, करने की कोशिश की गई। तो ये सारे के सारे प्रयोग किस पे हो रहे थे, पेबुल पे। तो यहाँ पे जो मानव प्रयोग कर रहा था वो जो पाषाण उपकरण थे, चॉपर और चापी, मतलब बिल्कुल बेढोल सा पत्थर जो पेबुल था उसको उन्होंने उठा लिया, जिसकी एक तरफ से धार थी उसको चापर कहा गया और दूसरी तरफ धार थी उसको चॉपर कहा गया। उसने कोशिश की गई तोड़ मरोड़ के इस प्रकार से, लेकिन वहां ज्यादा उसका प्रयोग नहीं किए गए। ये जो पशु था, उस पशु जब वो अपने पानी पीने की जगह पे आता था तो या तो ये समूह बनाकर उस पत्थरों से बिल्कुल निकट जाकर उससे क्या करते थे,
उसका शिकार करते थे और अपना भरण पोषण बनाते थे। आगे बढ़ता और कुछ लेता और फल वगैरह खा के अपना जीवन यापन करता था। किसी प्रकार से ज्यादा सामाजिक आर्थिक जीवन उसमें नहीं था, बुद्धि का प्रयोग। यहाँ से प्रारंभ में जो उत्खनन हुए हैं और ये जो प्रमुख रूप से पुरापाषाण कालीन संस्कृति मिलती है, तो सोहन घाटी क्षेत्र, मतलब भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण में मद्रास संस्कृति, यहाँ पर उपकरण हैंडेक्स प्रकार के मिले, मतलब कुल्हाड़ी के समान। जहाँ उत्तर भारत में चौपड़ चापी के उपकरण मिले और यहाँ हैंडेक्स कुल्हाड़ी के समान यहाँ पे उनको उपकरण प्राप्त हुए। तो ये बहुत बड़े केंद्र थे। फिर जो उत्खनन हुआ वहां पर मानव ने अपने जो पाषाण उपकरण थे वो परिष्कृत थे। तो जो इतिहासविद थे उन्होंने लगा कोई ऐसा पीरियड होगा जहां ये पीरियड से लेकर यहाँ जो उपकरण प्रयोग हो रहे थे वो पॉलिश युक्त थे और धारित। तो जब उन्होंने उत्खनन किया गया, लंबवत उत्खनन किया, तो उन्हें कुछ ऐसे उपकरण प्राप्त हुए, पत्थर के औजार जो छोटे छोटे थे, माइक्रो छोटे उपकरण थे, पॉलिश छोटे उपकरण। तो उन्होंने कहा एक ऐसा पीरियड रहा होगा इन दोनों के मध्य में जहां मानव अपने पूरा पाषाण काल से नवपाषाण कालीन जो जीवन था उसके बीच का जो संक्रमण पीरियड रहा है, और वो पीरियड आया मध्य पाषाण का, लगभग 50,000 से 30,000 वर्ष पूर्व की जो एक प्रकृति थी उसमें यहाँ जीवन निर्वाह था। यहाँ पर भी मानव अभी भी आर्कटक ही था, किसी प्रकार से कृषि उत्पादक नहीं रहा, पशुपालन करता नहीं रहा, लेकिन इसने क्या किया था, अग्नि के प्रयोग से ये वाकिफ, क्योंकि उस समय जो है वायुमंडल जलवायु में परिवर्तन हुआ, बहुत अधिक मात्रा में ठंड पड़ने लगी। तो ये जो लोग थे, जब इसने देखा कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मारने से क्या होता है, अग्नि का उत्पन्न होता है, तो अग्नि दो रूप से, एक तो चूंकि वो नंगा रहता था तो उसको उष्मा मिल जाती थी, ताप मिल जाता, दूसरा जो उसके प्रयोग आया था कि उससे वो मांस, जहां ये कच्चा मांस का प्रयोग कर रहा था, अब ये भुना हुआ मांस खाने लगा। तो इसके जीवन में ये परिवर्तन आया। इस परिवर्तन ने और उस जलवायु परिवर्तन ने उसको गुफाओं में रहने के लिए क्या किया, आश्रय दिया। तो मानव में जैसे ही बुद्धि का प्रयोग हुआ उसमें डर की भावना भी पैदा हुई। ऐसी स्थिति में वो जंगली और उनका जो पशु थे उससे बचने के लिए रात में गुफाओं में चले जाते थे और वहां वो अग्नि के प्रयोग से, और दूसरा जलवायु परिवर्तन हुए। तो यहाँ ये था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था पत्थर के छोटे छोटे औजार थे इस प्रकार से ड्यूरिट और पॉइंट प्रकार के, और ताकि ये क्या कर सके कि वो दूर से ही उस शिकार का आसानी से शिकार कर सकते हैं। तो बड़ा पत्थर है, बड़े पत्थर पे अगर आप फेंकोगे तो बल का प्रयोग तो अधिक होगा, लेकिन बाहर दूर तक नहीं होगा। छोटे पत्थर पे कम बल पे भी अधिक क्षमता या तीव्र गति से बाहर किया जाता है। तो इसलिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाने लगा और वो अपने जीवन यापन करने लगा। तीसरा जो काल है वो नवपाषाण काल। यहाँ मानव गुफाओं में रहने लगा। तो कुछ गुफाओं में भित्ति चित्र मिले, यद्यपि मानव ने क्या वहां पे भित्ति चित्रों को अपनी कलाकारी के प्रदर्शन से नहीं किया, लेकिन परवर्ती काल में जिस प्रकार से अध्ययन किया गया उसमें लगा कि मानव ने जो कुछ अपनी स्वाभाविक जो उत्कीर्ण करता है, अंकित करता है, वो अपनी भावनाओं को अंकित करता। तो वहां पर भी शिकार के कुछ दृश्य थे। तो इस प्रकार से अपने भावों को भी उसने दीवारों पर अंकित करने की कोशिश की गई। यहाँ आते आते मानव की सभ्यता थी, वो मानव की सभ्यता की जो आधुनिक सभ्यता हम कह सकते हैं, उसका प्रारंभिक सोपान अपने को नवपाषाण काल में दिखता है। यहाँ मानव अग्नि से प्रयुक्त हो चुका था, जानकारी प्राप्त कर चुका था, गुफाओं में रहना उसने प्रारंभ कर दिया था, बुद्धि का प्रयोग उसके जीवन में धीरे धीरे बढ़ने लगा। और यहाँ जब उसके बुद्धि का प्रयोग बढ़ने लगा तो उसने सबसे पहले अपने क्या किए, अपने उपकरणों को और सुधारा। उसने पॉलिश युक्त उपकरण, पत्थर के औजारों को बनाया गया और नुकुला बनाया गया। यहाँ आते आते मानव के जीवन में थोड़ा सा स्थायित्व आया, यानी स्थायी जीवन। और स्थायी जीवन कब आया, जब उसने क्या करना प्रारंभ कर दिया, पशुपालन के साथ साथ सीमित मात्रा में कृषि करना प्रारंभ किया। और
कृषि हमेशा जीवन में स्थायित्व लाती है और क्या हुआ, ग्रामीण संस्कृतियों, प्रारंभिक ग्रामीण संस्कृतियों का यहाँ पर विकास हुआ। तो ये संपूर्ण जो संस्कृति थी वो संस्कृति पाषाण संस्कृति के नाम से जानते हैं। और इसलिए क्योंकि इसमें मेन जो प्रयोग होने वाला जो औजार था वो पाषाण का औजार था। यद्यपि धीरे धीरे बुद्धि के विकास ने पाषाण के उपकरण को और ज्यादा विकसित करने की कोशिश की गई और यहाँ पर मानव अपने प्रारंभिक में क्रो मैग्नन से आधुनिक सभ्यताओं के जनक के रूप में मानव की संपूर्ण यात्रा हमें पाषाण संस्कृति के रूप में अपन मान सकते हैं या उसके पीरियड की अपन मान सकते हैं। और यहीं से भी ताम्रपाषाणी, उसके बाद में ताम्रपाषाणी संस्कृतियां प्रारंभ होती हैं। तो ये आपकी पाषाण संस्कृति थी। धन्यवाद।